सीएम धामी की पीएम मोदी नड्डा से मुलाकात, क्या बन गई बात? क्या देवभूमि के लिए मोदी ने उठाया बड़ा कदम? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में डेरा डालकर एक नया इतिहास रचने की ठान ली है। उनकी हालिया मुलाकातें, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई बातचीत ने पूरे उत्तराखंड को उत्साह और उम्मीदों से भर दिया है। क्या देवभूमि के लिए कोई बड़ा ऐलान होने वाला है? क्या उत्तराखंड अब विकास की नई ऊंचाइयों को छूने जा रहा है? ये मुलाकातें सिर्फ औपचारिक नहीं थी, बल्कि इसमें छिपा है एक ऐसा सस्पेंस जो उत्तराखंड को वैश्विक मंच पर चमकाने का वादा करता है। सीएम धामी की ये यात्रा केवल बैठकों का सिलसिला नहीं, बल्कि उत्तराखंड के भविष्य को संवारने का एक मास्टर स्ट्रोक है। दिल्ली के गलियारों में धामी की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। उन्होंने न केवल प्रधानमंत्री मोदी से लंबी और गहन चर्चा की, बल्कि विकास के हर पहलू पर अपनी दृष्टि साझा की। ये मुलाकात उत्तराखंड के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है, क्योंकि इसमें न केवल राज्य के विकास की योजनाओं पर बात हुई, बल्कि केंद्र सरकार की ओर से बड़ी सौगातों का आश्वासन भी मिला। सीएम धामी ने पीएम मोदी को बागेश्वर के प्रति ताम्र शिल्प से सजा एक अनूठा उपहार भेंट किया, जो उत्तराखंड की समृद्धि, संस्कृति और कला का प्रतीक है। इसके साथ ही उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के तहत निवेश की ग्राउंडिंग और सहकारी किसान समृद्धि कार्ड योजना जैसे महत्वाकांक्षी कदमों की विस्तृत जानकारी भी दी। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। सीएम धामी ने उत्तराखंड को सेमीकंडक्टर हब के रूप में स्थापित करने की योजना को लेकर पीएम मोदी से गहन विचार विमर्श किया। तो चलिए किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई, इस पर भी नजर डालते हैं। उधम सिंह नगर में नेपा फार्म को सेमीकंडक्टर उद्योग का केंद्र बनाने की योजना, दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को हरिद्वार तक विस्थापित करने की बात और टनकपुर, बागेश्वर, ऋषिकेश, उत्तरकाशी रेल परियोजनाओं के लिए मार्ग निर्माण जैसे बड़े प्रोजेक्ट पर चर्चा हुई। ये योजनाएं न केवल उत्तराखंड की कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगी, बल्कि इसे वैश्विक निवेश का हॉटस्पॉट भी बनाएंगी। इसके अलावा 2027 में हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए केंद्र के सहयोग पर भी बात हुई। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ठाना है कि ये आयोजन विश्व स्तर पर उत्तराखंड की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करे। पिंडर कोसी लिंक परियोजना जैसे जल संरक्षण के कदम भी इस मुलाकात का हिस्सा रहे, जो हिम आधारित और वर्षा आधारित नदियों को जोड़कर जल प्रबंधन को मजबूत करेंगे। इन सभी योजनाओं को लेकर पीएम मोदी का सकारात्मक रुख उत्तराखंड के लिए एक नई सुबह का संकेत देता है। सीएम धामी की दिल्ली यात्रा का दूसरा पड़ाव था बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात। ये मुलाकात उत्तराखंड के स्वास्थ्य और आपातकालीन सेवाओं के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि सीएम धामी ने नड्डा के सामने उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को और सशक्त बनाने की मांग रखी। खासतौर पर उन्होंने एम्स ऋषिकेश से संचालित एयर एम्बुलेंस सेवा के विस्तार और दुर्गम क्षेत्रों में आपातकालीन सेवाओं के लिए एक अतिरिक्त हेलीकॉप्टर की मांग की। ये कदम उन पहाड़ी इलाकों के लिए वरदान साबित होगा, जहां सड़क मार्ग से पहुंचना मुश्किल है। सीएम धामी ने आयुष्मान भारत योजना के तहत सामाजिक आर्थिक जाति गणना 2011 के प्रति परिवार केंद्रीय योगदान को 1052 से बढ़ाकर 1500 करने का अनुरोध किया था, ताकि गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। धामी ने चारधाम यात्रा में एम्स के विशेषज्ञों के योगदान को भी बताया और जिला रेजिडेंसी प्रोग्राम के तहत पीजी डॉक्टरों को यात्रा ड्यूटी में शामिल करने के लिए आभार व्यक्त किया। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में एक आधुनिक ट्रॉमा सेंटर की स्थापना और संचालन के लिए वित्तीय सहायता का आग्रह किया गया। ये ट्रॉमा सेंटर न केवल स्थानीय लोगों के लिए, बल्कि चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी जीवन रक्षक साबित होगा। नड्डा ने धामी के इन प्रस्तावों को गंभीरता से सुना और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का भरोसा भी दिया। सीएम धामी की दिल्ली यात्रा का तीसरा महत्वपूर्ण पड़ाव था केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से उनकी मुलाकात। इस दौरान सीएम धामी ने उत्तराखंड की 21 जल विद्युत परियोजनाओं में से 5 को तेजी से आगे बढ़ाने का अनुरोध किया। ये परियोजनाएं न केवल उत्तराखंड की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेंगी, बल्कि राज्य को ऊर्जा निर्यातक के रूप में भी स्थापित करेगी। धामी ने नदियों के संरक्षण और सड़क परिवहन को सुचारू बनाने के दिशा में ठोस कदमों पर चर्चा की। पिंडर कोसी लिंक परियोजना का प्रारंभिक प्रस्ताव इस मुलाकात का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा था, जो जल संकट से जूझ रहे क्षेत्रों के लिए वरदान साबित होगा।
तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की दिल्ली यात्रा ने उत्तराखंड के लिए एक नया रोड मैप तैयार किया है। सेमीकंडक्टर हब से लेकर महाकुंभ की भव्य तैयारियों तक, स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर जल विद्युत परियोजनाओं तक, सीएम धामी ने हर क्षेत्र में उत्तराखंड को मजबूत बनाने की ठान ली है। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, सीआर पाटिल के साथ उनकी मुलाकातों ने ये साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार उत्तराखंड के विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अब सवाल ये है कि क्या ये मुलाकातें उत्तराखंड के लिए एक बड़े ऐलान की नींव रख रही हैं? क्या देवभूमि में जल्द कुछ बड़ा होने वाला है? क्या प्रधानमंत्री मोदी सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ मिलकर कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं? फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।